और कौन सी फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है? बाकी मेरी फिल्में फ्लोर पे हैं, जान है, देन छलिया है, हलचल है, शक्तिशाली है और 3-4 फिल्में। दोस्तों ये हमारा बॉलीवुड अनरिलीज्ड फिल्मों का एपिसोड 5 है, जहां पर हम बॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो अनाउंस तो की गई, उनकी मुहूर्त पार्टी रखी गई, आधे से ज्यादा फिल्मों को शूट भी किया गया, लेकिन ये आगे चलकर कभी पूरी नहीं बन पाई। इसके पहले इसी सीरीज के 4 एपिसोड हमने और देखे हुए थे, जो कि आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। इनकी लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके एपिसोड 5 को। नंबर 1, साल 1982, फिल्म का नाम जाहिल, जिस फिल्म को उस टाइम पर द ग्रेट कादर खान साहब डायरेक्ट करने वाले थे। ये फिल्म उस टाइम पर कादर खान साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें उन्होंने उस टाइम पर अपने सबसे चहेते एक्टर अमिताभ बच्चन को लीड रोल में साइन किया था। एक्चुअली कादर खान ने उस टाइम पर 70s और 80s में अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में लिखी थी और उनके लिए डायलॉग्स लिखे थे, और उस टाइम पर अमिताभ बच्चन की फिल्मों के लिए कादर खान के द्वारा लिखे गए ये दमदार डायलॉग्स उनकी फिल्मों की जान हुआ करते थे। और अमिताभ बच्चन के लिए इतनी सारी फिल्में और उनके डायलॉग्स लिखने के बाद फाइनली सन 1982 में कादर खान फिल्म जाहिल से अमिताभ बच्चन को डायरेक्ट करने का अपना सपना भी पूरा करने के बारे में प्लान कर रहे थे। उस टाइम पर इस फिल्म को बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया, इसकी मुहूर्त पार्टी रखी गई और बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन और कादर खान से जुड़े हुए एक से एक सेलिब्रिटी इस मुहूर्त पार्टी में आए। लेकिन सन 1982 में ये फिल्म अनाउंस होने के बाद और इसके कुछ फोटो शूट हो जाने के बाद 1982 में ही जिस टाइम पर अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म कुली के लिए एक एक्शन सीक्वेंस शूट कर रहे थे, उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत ज़्यादा गंभीर चोट आ गई थी और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस टाइम पर अमिताभ बच्चन की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि देश भर में जगह जगह पर लोग भगवान से अमिताभ बच्चन की सलामती की दुआएं मांग रहे थे। हालांकि अमिताभ बच्चन कुछ महीने हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद पूरे ठीक हो गए। इस वजह से उस टाइम पर अमिताभ बच्चन किसी नई फिल्म में काम ना करके अपनी ज़्यादातर पुरानी फिल्मों की ही शूटिंग कंप्लीट करने में लगे हुए थे। इस वजह से कादर खान साहब की फिल्म जाहिल सन 1983 में भी डिले हो गई और इसके 1 साल बाद आगे चलकर अमिताभ बच्चन के दोस्त राजीव गांधी के कहने पर अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में एंटर हो गए, जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन उस टाइम पर अपनी नई फिल्मों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं निकाल पा रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर कादर खान की ये फिल्म लंबे समय के लिए डिले हो गई। उस टाइम पर अमिताभ बच्चन सन 1984 से लेकर सन 1987 तक पॉलिटिक्स में ऐसे बिजी हुए कि इन 3 सालों में अमिताभ बच्चन के साथ बन रही और भी बहुत सारी फिल्में डिले हो गईं या फिर बीच में ही बंद हो गईं। फिल्म की स्टार कास्ट में अमिताभ बच्चन के अलावा जया प्रदा, वहीदा रहमान, ओम प्रकाश, रंजीत और सुरेश ओबराय जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे और म्यूजिक दे रहे थे कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी। उस टाइम पर अमिताभ बच्चन के पॉलिटिक्स में बिजी हो जाने के बाद इस फिल्म को एक बार फिर से सन 1985 में डायरेक्टर रमेश सिप्पी ने जैकी श्रॉफ के साथ बनाने का डिसाइड किया था। एक्चुअली कादर खान ने इस फिल्म को लिखा जरूर था, लेकिन वो इसको डायरेक्ट तभी करने वाले थे जब इसमें लीड एक्टर के तौर पर केवल अमिताभ बच्चन ही काम करें। उस टाइम पर रमेश सिप्पी के द्वारा जैकी श्रॉफ को इसमें लीड रोल में साइन करके ये फिल्म बनाने का आइडिया भी काम नहीं कर पाया और इस टाइम तक फिल्म जाहिल की एक बेसिक स्टोरी लाइन और इसके ज़्यादातर सीन्स के बारे में लोगों को पता चल गया था। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म जाहिल की एक बेसिक स्टोरी लाइन को और इसके कुछ आइकॉनिक सीन्स को और दूसरी फिल्मों में कॉपी किया गया। यहाँ तक कि फिल्म जाहिल के लिए लिखे गए बहुत सारे आइकॉनिक सीन सन 1989 में आई अनिल कपूर, किमी काटकर और पूनम ढिल्लन की फिल्म अभिमन्यु में भी एज इट इज कॉपी किए गए थे। इसके अलावा फिल्म जाहिल के लिए लिखे गए कुछ और आइकॉनिक सीन्स आगे चलकर सन 1991 में आई फिल्म अग्निपथ में भी यूज किए गए थे, जहां पर फिल्म अग्निपथ का एक सीन आपको जरूर याद होगा, जहां पर एक छोटा सा बच्चा एक हाथ गाड़ी से अपने पिता की डेड बॉडी को ले जाता है। एक्चुअली ये रोंगटे खड़े कर देने वाला आइकॉनिक सीन पहले फिल्म जाहिल के लिए ही लिखा गया था। कादर खान के द्वारा लिखी गई फिल्म जाहिल की स्टोरी लाइन को एक बार फिर से डायरेक्टर राकेश रोशन ने डायरेक्ट करने का डिसाइड किया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से अमिताभ बच्चन को ही साइन किया और फिल्म के नए पोस्टर्स भी रिलीज किए गए। और उस टाइम पर फिल्म के लिए एकदम नया म्यूजिक राजेश रोशन क्रिएट कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म की कहानी की किस्मत इतनी ज़्यादा खराब थी कि ये उस टाइम पर भी बंद हो गई। आगे चलकर इसके बहुत सालों बाद सन 1995 में FAS इंटरनेशनल के बैनर तले एकदम नए तरह से फिल्म जाहिल की स्टोरी लाइन को सुनील शेट्टी, रवीना टंडन, कादर खान, जॉनी लीवर और हरीश पटेल के साथ बनाने का अनाउंस किया गया। और इस बार सन 1995 में सुनील शेट्टी के साथ फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे संजय खन्ना और इस टाइम पर इसमें कादर खान बतौर एक्टर काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है ना कि जो चीज़ें अगर नहीं होनी होती हैं तो अगर पूरी कायनात भी उसको करने में लग जाए तो वो नहीं हो पाती हैं, और शायद ऐसा ही कुछ फिल्म जाहिल की स्टोरी लाइन के साथ भी था। ये फिल्म फाइनली कभी बन ही नहीं पाई और 90s में सुनील शेट्टी के हिस्से में एक और अनरिलीज्ड फिल्म आ गई। शायद 90s में सुनील शेट्टी की ही सबसे ज़्यादा ऐसी फिल्में थीं जो अनाउंस तो की गई लेकिन कभी बन नहीं पाई, और शायद यही एक सबसे बड़ा रीजन है कि सुनील शेट्टी अपने साथ वाले एक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत ही अंडररेटेड एक्टर रह गए।
जबकि सुनील शेट्टी को ऑडियंस बहुत ज्यादा पसंद करती है और उनकी फिल्मों को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 2, साल 1997, फिल्म का नाम छलिया। 1997 में सिद्धि विनायक मूवीज के बैनर तले फिल्म छलिया का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसको उस टाइम पर जाने माने एक्शन थ्रिलर फिल्मों के डायरेक्टर अब्बास मस्तान डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म की लीड स्टार कास्ट में अजय देवगन, तब्बू और जॉनी लीवर जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। उस टाइम पर इस फिल्म की मुहूर्त पार्टी रखी गई, इनके फोटो शूट किए गए और अजय देवगन और तब्बू के साथ फिल्म के कुछ पोस्टर भी रिलीज किए गए। अजय देवगन और तब्बू भी इस फिल्म के पहले हकीकत और वजयपथ जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे। फिल्म छलिया की शूटिंग शुरू हुई और मॉरिशस में जाकर फिल्म का एक पूरा गाना फिल्माया गया। उस टाइम पर मॉरिशस में शूट किए जा रहे इस गाने के टाइम की कुछ फोटोग्राफ्स भी न्यूज़पेपर्स में सामने आई थीं। इस गाने के अलावा भी फिल्म के लगभग 60% हिस्से की पूरी शूटिंग मॉरिशस में ही की जानी थी। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म के बढ़ते हुए बजट की वजह से फिल्म के मेकर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और उस टाइम पर इस फिल्म की केवल 9 रील ही शूट की गई थी और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। उस टाइम के न्यूज़पेपर्स में आई ये फोटोग्राफ्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये फिल्म उस टाइम पर किस लेवल की होने वाली थी। फिल्म छलिया के बारे में अजय देवगन ने खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। एक्चुअली जिस टाइम पर अजय देवगन अपनी फिल्म जान की शूटिंग कर रहे थे, उस टाइम पर अजय देवगन से उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में पूछा गया, तो अजय देवगन ने उस टाइम पर अपने आने वाली फिल्मों में फिल्म छलिया का नाम भी लिया था। कौन सी फिल्म जल्दी रिलीज होने वाली है? बाकी मेरी फिल्में फ्लोर पे हैं, जान है, देन छलिया है, हलचल है, शक्तिशाली है और 3-4 फिल्में। लेकिन वो कहते हैं ना कि कल किसने देखा पता नहीं कल क्या हो जाए। कुछ ऐसा ही उस टाइम पर अजय देवगन की फिल्म छलिया के साथ हुआ था। ये फिल्म उस टाइम पर बीच में ही बंद हो गई थी। अजय देवगन के साथ उस टाइम पर अब्बास मस्तान की फिल्म छलिया तो नहीं बन पाई थी, लेकिन फिल्म छलिया के सेट पर अब्बास मस्तान की अजय देवगन से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी और फिल्म छलिया के सेट पर हुई इसी दोस्ती के चलते आगे चलकर अजय देवगन ने अब्बास मस्तान की फिल्म टार्जन द वंडर कार में ये छोटा सा गेस्ट अपीयरेंस भी निभाया था। नंबर 3, साल 1983, फिल्म का नाम सुबह सुबह। फिल्म सुबह सुबह में हमें लीड एक्टर के तौर पर आमिर खान नजर आने वाले थे और इस टाइम पर उनकी एज मात्र 18 साल थी। एक्चुअली आप में से शायद बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते होंगे कि सन 1988 में आई आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म कयामत से कयामत तक के पहले भी आमिर खान बतौर एक्टर और बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी कुछ फिल्मों में काम कर चुके थे, जिनमें सन 1984 में आई उनकी फिल्म होली भी शामिल है। 1983 में आमिर खान को फिल्म सुबह सुबह में साइन करके फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कुछ स्टूडेंट्स ने उनके साथ फिल्म सुबह सुबह बनाई थी। उस टाइम पर आमिर खान की इस फिल्म को डायरेक्ट किया था इंद्रजीत बंसल ने। उस टाइम पर आमिर खान की ये फिल्म पूरी बनकर कंप्लीट हो गई, लेकिन ये थिएटर्स में रिलीज नहीं हो पाई और आज शायद आमिर खान के बहुत सारे डाई हार्ड फैंस भी इस फिल्म के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे। उस टाइम पर बनी आमिर खान की ये फिल्म लगभग 31 सालों तक कहीं भी रिलीज नहीं हुई। उस टाइम पर आमिर खान की इस फिल्म को थिएटर में रिलीज करवाने के लिए कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर तैयार नहीं था। आमिर खान की इस पहली फिल्म की कुछ रेयर क्लिप्स आज भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, जिनमें आमिर खान हमें एक गार्डन में कुछ पुराने गाने गुनगुनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि आगे चलकर सन 2014 में आमिर खान ने अपनी इस पूरी बनी हुई कंप्लीट फिल्म को लोगों को दिखाने का डिसाइड किया और फाइनली जून सन 2014 में आमिर खान की फिल्म सुबह सुबह का एंड पिक्चर्स पर प्रीमियर रखा गया। और हो सकता है कि शायद आप में से भी कुछ लोगों ने आमिर खान की इस रेयर फिल्म को टीवी पर देखा होगा। हालांकि इस फिल्म का केवल एक बार ही एंड पिक्चर्स पर प्रीमियर रखा गया था, उसके बाद ये फिल्म कहीं पर भी देखने के लिए नहीं मिली और आज भी उनकी ये फिल्म इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, उसकी कुछ रेयर क्लिप्स बस अवेलेबल हैं। अगर आप में से भी कुछ लोगों ने ये फिल्म सन 2014 में इत्तेफाक से देखी है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 4, साल 1997, फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। मोनालिसा फिल्म्स के बैनर तले अनाउंस की गई इस फिल्म में उस टाइम पर सुनील शेट्टी, ऐश्वर्या राय, मुकेश तिवारी, दीपक सिरके और विश्वजीत प्रधान जैसे एक्टर्स नजर आने वाले थे। फिल्म को उस टाइम पर डायरेक्टर के शशिलाल नायर डायरेक्ट कर रहे थे। विशाल भारद्वाज के जबरदस्त म्यूजिक के साथ फिल्म की लगभग 5 रील को शूट किया गया था। यहाँ तक कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान के सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय के कुछ इंटरव्यूज भी न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में छापे गए थे, जिन इंटरव्यूज में ऐश्वर्या राय सुनील शेट्टी के साथ फिल्म में काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थीं। फिल्म के सेट पर हुआ ऐश्वर्या राय का ये रेयर इंटरव्यू आप इस न्यूज़पेपर की कटिंग में भी देख सकते हैं, जो कि उनकी फिल्म हम पंछी एक डाल की शूटिंग के दौरान ही लिया गया था। लेकिन अफसोस कि उस टाइम पर इस फिल्म की मात्र 5 रील ही शूट की गई और ये फिल्म फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी और बीच में ही बंद हो गई और सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं कर पाए। हालांकि सुनील शेट्टी और ऐश्वर्या राय की एक और फिल्म राधे श्याम सीताराम के नाम से भी अनाउंस की गई थी, जिसमें इन दोनों के ही डबल रोल होने वाले थे। इस फिल्म के बारे में भी मैंने इसके एपिसोड 4 में बताया हुआ था। इन दोनों की साथ में आ रही ये फिल्म भी बीच में ही बंद हो गई और कभी रिलीज नहीं हो पाई थी।
नंबर 5, साल 1997 फिल्म का नाम इंडियन, जिसमें उस टाइम पर सनी देओल और ऐश्वर्या राय हमें नजर आने वाले थे। इंडियन सन 1997 में आने वाली एक मोस्ट अवेटेड फिल्म थी, जिसमें हमें पहली बार सनी देओल और ऐश्वर्या राय एक साथ नजर आने वाले थे। जाने माने प्रोड्यूसर पहलाज नहलानी इसको प्रोड्यूस कर रहे थे और पद्म कुमार इसको डायरेक्ट कर रहे थे। फिल्म इंडियन उस टाइम पर एक काफ़ी बड़े बजट की फिल्म थी। सनी देओल और ऐश्वर्या राय दोनों ने ही फिल्म के लिए अपनी पूरी डेट्स भी दे दी थी, लेकिन उस टाइम पर पद्म कुमार की कुछ तबीयत खराब होने की वजह से ये फिल्म थोड़ी डिले हो गई। और उस टाइम पर इस फिल्म के थोड़ी डिले हो जाने के बाद सनी देओल और ऐश्वर्या राय भी अपनी और दूसरी फिल्मों की शूटिंग में बिजी हो गए। हालांकि बाद में लगभग 1 साल बाद जब दोबारा से इसको फिर से बनाने का प्लान किया गया, तब उस टाइम पर सनी देओल और ऐश्वर्या राय दोनों ही इस फिल्म के लिए अपनी डेट्स नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उस टाइम पर यह फिल्म थोड़ी और डिले हुई और बाद में आगे चलकर बंद ही हो गई। और आज उस टाइम पर इस फिल्म के लिए खींची गई सनी देओल और ऐश्वर्या राय की कुछ रेयर फोटोग्राफ्स बस शेष हैं। हालांकि उस टाइम पर इस फिल्म के लिए रजिस्टर किया गया टाइटल इंडियन सनी देओल ने अपने साथ ही रख लिया था, और सन 2001 में उन्होंने शिल्पा शेट्टी के साथ एक और फिल्म इंडियन के नाम से ही बनाई थी। हालांकि इन दोनों ही फिल्मों की स्टोरी लाइन एकदम अलग थी। तो दोस्तों, ये तो बात हुई बॉलीवुड की कुछ ऐसी अनरिलीज्ड फिल्मों के बारे में जो अनाउंस तो की गई लेकिन हमें कभी देखने के लिए नहीं मिल पाई। इनमें से कौन कौन सी फिल्मों के बारे में आपको पहले से पता था, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और आपको क्या लगता है कि अगर ये फिल्में रिलीज हो पाती तो इनमें से कौन सी फिल्म हिट या सुपर हिट होती, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। बहुत ही जल्दी हम मिलते हैं इसके एपिसोड 6 में बॉलीवुड की कुछ और ऐसी ही रेयर फिल्मों की जानकारी के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए।